Hello aspirants, welcome to Bodhi Oracle. This is PYQ revision series of Indian polity. आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स एंड प्रियम्बल। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है सीरीज का। और हम सिर्फ क्वेश्चंस को ही डिस्कस नहीं करेंगे, हम साथ साथ ऑप्शंस का एनालिसिस भी करेंगे। ऑप्शंस का भी एनालिसिस करेंगे ताकि हर ऑप्शन की डिटेल में जा सकें और समझ सकें। और इससे पहले कि हम ये शुरू करें रिवीजन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको ये वीडियो यूज कैसे करना है। ये कोई ऑर्डिनरी वीडियो नहीं है। इसको यूज करने का मैं आपको 3 सजेशंस दे रहा हूं। इनको फॉलो करेंगे तो आप मैक्सिमम प्रोडक्टिव यूज कर पाएंगे। सबसे पहला कि इसको आपको 1.5x की स्पीड पे देखना है। इसको नॉर्मल स्पीड पे नहीं देखना है, इसको 1.5x की स्पीड पे देखिए। सजेशन नंबर 2, ये जो वीडियो है ये रिप्लेसमेंट है PYQ सॉल्विंग का। आप पढ़ाई करिए अपने नोट से, बुक से, जहां से भी करना चाहते हैं, और PYQ सॉल्व करने के बदले आप इस वीडियो से गो थ्रू होइए, रिपीटेड गो थ्रू दिस वीडियो, राइट। तो क्या होगा, बार बार आप रिवीजन करते रहेंगे, बार बार ऑप्शंस को समझते रहेंगे, तो क्वेश्चंस मोर और लेस यहीं से फ्रेम होते हैं। और हम इस पूरी सीरीज में इन सारे क्वेश्चंस को मिला के पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी लगभग 25 ईयर्स की कवर कर लेंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, यूज अनप्रोडक्टिव टाइम टू कवर दिस वीडियो। अनप्रोडक्टिव टाइम का मतलब क्या होता है? अनप्रोडक्टिव टाइम का मतलब वो टाइम है जो हम ट्रैवलिंग में यूज करते हैं, या कुकिंग में हमारा चला जाता है, या क्लीनिंग या हाउस होल्ड कोई भी एक्टिविटीज, या फिर इवनिंग वॉक्स हैं, उनमें करिए। तो ये वीडियो आपको और भी अच्छा बेनिफिट देगी और आप समय का उपयोग कर पाएंगे, राइट। अल्टीमेटली हमें ध्यान रखना है, वी हैव टू फॉलो स्मार्ट कट। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, एग्जाम ऑफलाइन होता है, सबसे पहले कीवर्ड को हाईलाइट कर लेना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स। नंबर 1, रूल ऑफ कैबिनेट, बिल्कुल भी नहीं। पॉपुलर सॉवरेनिटी, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। पॉपुलर सॉवरेनिटी ये कहां से आया? ये आया इलेक्शन से। इलेक्टेड गवर्नमेंट को हम लोग पॉपुलर गवर्नमेंट भी कहते हैं, राइट। सुप्रीमेसी ऑफ आर्मी बिल्कुल इंडिया में नहीं है। जुडिशियल अथॉरिटी, आपको ये सही लग सकता है कि हाँ रूल ऑफ कैबिनेट तो है, जुडिशियल अथॉरिटी तो है जरूर, लेकिन वी द पीपल ऑफ इंडिया के रिफ्लेक्ट में नहीं है, हेंस ये भी आंसर नहीं होगा। पॉपुलर सॉवरेनिटी आंसर होगा। कई बार क्वेश्चन आता है वर्ड कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं, तो यस द वर्ड कैबिनेट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज मेंशन्ड इन इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी में वर्ड कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन इज द टर्म रिपब्लिक इंडिकेट्स। रिपब्लिक क्या इंडिकेट करता है? हेरिडिटरी हेड ऑफ स्टेट। देखिए इस क्वेश्चन को समझना है। रिपब्लिक, इंडिया इज अ रिपब्लिक, यस, आपको माइंड में इंडिया आ गया। अब हम एक ब्रॉडली फीचर्स को देखते हैं। हेरिडिटरी हेड ऑफ स्टेट, बिल्कुल नहीं, इंडिया में हेरिडिटरी हेड ऑफ स्टेट नहीं है। अब हेरिडिटरी नहीं है तो कैसा, इलेक्टेड है क्या? हाँ बिल्कुल इलेक्टेड है, राइट। रूल बाय जुडिशरी, बिल्कुल भी नहीं। रूल बाय पार्लियामेंट अलोन, बिल्कुल भी नहीं, राइट। जिनका पासपोर्ट बना हुआ है उनको ये बात मालूम होगी कि हमारे पासपोर्ट पे लिखा होता है इंडिया का ऑफिशियल नेम विच इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वैल्यू इन द प्रियम्बल एश्योर्स डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ध्यान देंगे, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इज द की कंसर्न है। इंडिविजुअल की बात हो रही है। जस्टिस नहीं, लिबर्टी भी नहीं, इक्वालिटी भी नहीं, फ्रेटर्निटी, यस फ्रेटर्निटी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड, सेक्युलर मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर? सेक्युलर के 2 मीनिंग होते हैं। हमारे एग्जाम में जब भी आएगा, दोनों मीनिंग आसपास ही है। सेक्युलर का मीनिंग हमेशा आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझना है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्युलर क्लियरली सेज दैट इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, राइट। नो रिलीजन अलाउड, बिल्कुल भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया इज एथिस्ट स्टेट, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या इंडिया का रिलीजन है? नहीं, कोई रिलीजन भी नहीं है। नो रिलीजन अलाउड, ये भी नहीं है। सो व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। मूविंग अहेड,
सॉवरेन मीन्स इंडिया इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन? सॉवरेन वर्ड कहां पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रीएम्बल में मेंशन है। इसका मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन यूएन? बिल्कुल भी नहीं। फ्री इन इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर? यस। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री विच मीन्स इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। इसीलिए आप देखेंगे हम यूएन में या बाकी ग्लोबल अफेयर्स में अपनी हम इंडिपेंडेंट पोजीशंस लेते हैं, राइट? जैसे आप वर्ल्ड वॉर वन में इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, सॉवरेन नहीं था, तो ब्रिटिश ने इंडिया एट वॉर डिक्लेयर कर दिया था। तो अब वैसा नहीं हो सकता। अंडर ब्रिटिश क्राउन एब्सोल्युटली नॉट, अंडर पार्लियामेंट नो। नाउ मूविंग अहेड, जस्टिस इन प्रीएम्बल इंक्लूड्स, जस्टिस प्रीएम्बल में जो है वो क्या इंक्लूड करती है? सोशल ओनली? नो। इकोनॉमिक ओनली? नो। पॉलिटिकल ओनली? नो। सोशल इकोनॉमिक? यस। इसको एक छोटा सा ट्रिक भी है, जस्टिस एक बहुत ब्रॉड टर्म है, राइट? तो ऐसे ऑप्शंस में जो है ना, आपको ब्रॉड ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं जो ब्रॉड होते हैं। जिनमें ओनली लिखा हुआ है वो ब्रॉड नहीं है। द प्रीएम्बल इज, प्रीएम्बल क्या है? नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बिल्कुल नहीं, गलत है। केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है 24 अप्रैल 1973 दैट प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Justicable in court? No, it is not justicable, but part of constitution. Part of constitution, but not enforceable. Yes, right. Fundamental duty? Absolutely not. Fundamental duty तो अलग से mentioned है. Moving ahead, the preamble was amended by. Preamble एक ही बार amend हुआ है, only once. और किस में हुआ है? 42nd constitutional amendment में हुआ है, right? इसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे। और एक चीज और, यहाँ 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसने बहुत सारे रिवर्स कर दिए अमेंडमेंट्स में जो भी चेंजेस आए थे, रिवर्स्ड मेनी फीचर्स ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, मेनी फीचर्स ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी 42nd अमेंडमेंट में कुछ जो एक्सेसेस हो गई थी उनको 44th में वापस ले लिया गया। मूविंग अहेड, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 करेक्ट ऑप्शन होगा। पर कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था, राइट? तो अब ये सिंपल क्वेश्चन है, जब 1949 में रेडी हुआ तो 1950 में क्यों लागू हुआ? 26 जनवरी को क्यों चुना गया? तो इसका आंसर है 1929 में कांग्रेस की मीटिंग थी, जिसको कि वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन कहा जाता है। पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष थे और ये कहां हुई थी? लाहौर में हुई थी, ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। वहां यह फैसला हुआ कि अगले साल यानी 26 जनवरी 1930 से भारत 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। बट बाद में हमें फ्रीडम कब मिली? हमें फ्रीडम तो मिली 15 अगस्त को। तो इस 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस को, महत्वता को, इस संघर्ष को बचाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया, जबकि वो बन के तैयार हो गया था 1949 को। इसलिए प्रीएम्बल पे क्या डेट है? प्रीएम्बल पे जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 ही है। आगे चलते हैं। सोशलिस्ट इंप्लाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट? कंप्लीट गवर्नमेंट ओनरशिप? एब्सोल्युटली नॉट। ये क्या होता है? ये तो कम्युनिज्म हो गया। मिक्स्ड इकोनॉमी प्लस रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी? यस, यही होता है सोशलिस्ट। नो प्राइवेट सेक्टर? एब्सोल्युटली नॉट। नो टैक्सेशन? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया सोशलिस्ट है? कहां पे मेंशन है वर्ड सोशलिस्ट? प्रीएम्बल में मेंशनड है। क्या प्रीएम्बल के अलावा और भी कहीं है? नहीं, और कहीं भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड नहीं है एक्सेप्ट प्रीएम्बल। स्टेटस ऑफ, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये कहां पर मेंशन किया गया? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 14 में, 21 में, 7 में, या फिर प्रीएम्बल में? करेक्ट आंसर इज प्रीएम्बल, राइट? आर्टिकल 14 क्या है? ये तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 21 क्या है? फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ। शेड्यूल 7 में क्या है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आगे चलते हैं।
विच इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल इन द प्रीएम्बल। रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल इनमें से कौन सा है? जैसे ही आप नॉट पढ़ें क्वेश्चन में, इमीडिएटली नॉट को अंडरलाइन कर देना है या बॉक्स में डाल देना है, ये कीवर्ड है। कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? लिबर्टी है, इक्वालिटी है, मैटरनिटी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है। हेंस दिस विल बी द आंसर। The introductory statement of constitution is called, introductory statement of constitution is called DPSP? Absolutely not, DPSP तो बहुत बाद में है। Preamble? Yes, preamble is the correct answer. Schedule? No. Fundamental right? No. Moving ahead, the Constitution of India can be amended under, Constitution of India amend किया जा सकता है। Article 32? बिल्कुल भी नहीं। Article 32 किस लिए है? Article 32 तो right to constitutional remedies है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का कोई प्रोविजन नहीं है। आर्टिकल 356 क्या है? आर्टिकल 356 तो प्रेसिडेंट रूल है। तो क्या प्रेसिडेंट रूल में कोई मॉडिफिकेशन का चांस है, अमेंडमेंट का चांस है कॉन्स्टिट्यूशन को? बिल्कुल भी नहीं। आर्टिकल 368 क्या है? यस, यही है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बारे में बताता है। आर्टिकल 352 क्या है? 352 आर्टिकल है नेशनल इमरजेंसी। इसका भी अमेंडमेंट से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बहुत बेसिक है, हमें पता होना चाहिए। इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, दिस कॉन्सेप्ट फ्लोज फ्रॉम, इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, बिल्कुल सही बात है, बट इंडिया रेस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन। दिस इज इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज द करेक्ट आंसर, राइट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द स्पिरिट फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट और फिलॉसफी कहां दी गई है? शेड्यूल्स में? बिल्कुल भी नहीं। शेड्यूल्स में तो मेयर लिस्ट्स हैं। प्रियम्बल में? यस, प्रियम्बल हैज द स्पिरिट और फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन की जो समरी है, जो सोल है, वो प्रियम्बल में मेंशन्ड है। फंडामेंटल राइट्स? नहीं, फंडामेंटल राइट्स में तो फिलॉसफी नहीं है, ड्यूटीज में भी नहीं है। मूविंग अहेड, विच फीचर मेक्स इंडिया डेमोक्रेटिक? कौन सा फीचर इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाता है? अपॉइंटेड पीएम? बिल्कुल भी नहीं। इससे डेमोक्रेटिक कैसे हुआ? नॉमिनेटेड पार्लियामेंट? क्या इंडियन पार्लियामेंट नॉमिनेटेड है? नॉमिनेटेड मेंबर्स तो हैं, पर क्या वो डेमोक्रेटिक है? नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स तो कभी डेमोक्रेटिक नहीं होंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? पॉपुलर इलेक्शंस, elected representative. Yes, this is the foundation of Indian democratic system. Also, free and fair elections, right? Nominated president? बिल्कुल भी नहीं। नॉमिनेटेड तो कोई चीज कभी डेमोक्रेसी को अच्छे से इंश्योर कर ही नहीं सकती। मूविंग अहेड, प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया ए। प्रियम्बल क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? नहीं, मोनार्की ही नहीं है। सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें एग्जैक्ट ऑर्डर भी ध्यान होना चाहिए। सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मिलिट्री स्टेट बिल्कुल नहीं है, थियोक्रेटिक स्टेट भी नहीं है। थियोक्रेटिक स्टेट क्या होता है? जो रिलीजन पे चलता है। मिलिट्री मतलब जो मिलिट्री पे चलेगा, राइट? प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन, प्रियम्बल किस पे बेस्ड है? कैबिनेट मिशन प्लान पे? नो। रॉलेट एक्ट पे? नो। कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? उसके तहत तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनी थी। रॉलेट एक्ट तो काला कानून था, वो तो बहुत पहले आया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस? यस, प्रियम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस पे बेस्ड है। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1935? बिल्कुल भी नहीं। मूविंग अहेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी? ये क्वेश्चन पहले भी घुमा के पूछा गया था। इंडिविजुअल डिग्निटी याद है? तो क्या होगा? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी? बिल्कुल नहीं, फ्रेटर्निटी का इकोनॉमी से कुछ लिंक नहीं है। सोशल ब्रदरहुड एंड यूनिटी? यस, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भाईचारा, इसको मतलब है फ्रेटर्निटी। फ्रीडम टू ट्रेड? बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट्स? जी नहीं। आगे चलते हैं। रिपब्लिक रिजेक्ट्स? रिपब्लिक रिजेक्ट्स, नाउ दिस इज अ नेगेटिव वर्ड। क्या रिजेक्ट करता है रिपब्लिक? इलेक्शंस? एब्सोल्युटली नॉट, इलेक्शंस तो मस्ट है। हेरिडिटरी हेडशिप? यस,
इसी को रिजेक्ट करता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ही है कि हेरिडिटरी नहीं होगा। जुडिशरी बिल्कुल नहीं, पार्लियामेंट नहीं, इनको तो प्रमोट करता है। मूविंग हेड, लिबर्टी इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच ओनली, बिल्कुल भी नहीं। अगेन हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे यहां पे, ब्रॉड टर्म है ये लिबर्टी, तो इसका आंसर ओनली वाले जनरली नहीं होंगे। ट्रेड ओनली बिल्कुल भी नहीं। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यस। मूवमेंट ओनली नहीं, ये होगा करेक्ट आंसर। और ये सारी फ्रीडम हमें कहां मिलती है, ये हमें मिलती है आर्टिकल 19 में। मूविंग हेड, विच टर्म मीन पीपल आर सुप्रीम, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब तो समाजवादी हुआ, बिल्कुल नहीं है। सेक्युलर, नो, सेक्युलर इज कंसर्न विद रिलीजन। वी द पीपल, यस, दिस इज द टर्म विच मीन्स पीपल आर सुप्रीम। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक आपको आंसर क्लोज लग सकता है, बट डेमोक्रेटिक एक दूसरी टर्म है। एग्जैक्ट कौन बोलता है पीपल ऑफ आर सुप्रीम, वी द पीपल। ये वी द पीपल कहां मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मेंशन्ड है अगेन प्रीएम्बल में, राइट। मूविंग अहेड, प्रीएम्बल इज, हम ये देख चुके हैं पहले भी, ये घुमा कर आया। एनफोर्सिबल इन कोर्ट, नो, प्रीएम्बल इज नॉट एनफोर्सिबल इन कोर्ट, नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत है। प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताइए किस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? हमने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। की टू कॉन्स्टिट्यूशन, यस, प्रीएम्बल इज की टू कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल है, बिल्कुल भी नहीं। कितने शेड्यूल हैं वो भी मुझे करके बताइए कमेंट। नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सेक्युलरिज्म इंश्योर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्युलरिज्म क्या इंश्योर करता है? वन रिलीजन, एब्सोल्युटली नॉट। बैन ऑन रिलीजन, बिल्कुल नहीं, बैन भी नहीं करता है। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, यस। ओनली मेजोरिटी, नो। रिमेंबर, whenever the word secularism comes, we have to look in Indian context. हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना है। सोशलिस्ट एम्स एट, सोशलिज्म का एम क्या है? प्रोमोटिंग मोनार्की, नो। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, यस, ये मतलब है सोशलिस्ट का। मिलिट्री रूल, एब्सोल्युटली नॉट। प्रेसिडेंशियल रूल, बिल्कुल भी नहीं। मूविंग अहेड, द प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स, प्रीएम्बल क्या रिफ्लेक्ट करता है? लीगल कोड, नहीं, प्रीएम्बल तो लीगली इन्फोर्सेबल ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी, यस, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी। पनिशमेंट सिस्टम, नो। पनिशमेंट कौन बताता है? पहले आईपीसी बताता था, आईपीसी, राइट। नाउ इट इज बाय बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। डिफेंस रूल्स, नो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फुली फेडरल, एब्सोल्युटली नॉट। इंडिया इज व्हाट? यूनिटरी, नहीं, यूनिटरी भी नहीं है। क्वासी फेडरल, यस, इंडिया इज क्वासी फेडरल, व्हिच मींस इंडिया इज हैविंग स्ट्रॉन्ग सेंटर। और ये मॉडल हमने कहां से अडॉप्ट किया है? फ्रॉम कैनेडा, राइट। कन्फेडरेशन, नो, इंडिया इज नॉट अ कन्फेडरेशन। रिपब्लिक मीन्स, अगेन सेम क्वेश्चन, रिपब्लिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक मीन्स द हेड विल बी elected, so elected president is the correct option. What is the core feature of Indian democracy? Indian democracy का core feature क्या है? Nominated representatives, बिल्कुल भी नहीं। Elected representatives, yes, यही democracy का feature है, core। President appoints PM without election, बिल्कुल भी नहीं। Judiciary appoints parliament, ये तो statement ही factually ही incorrect है। Constitutional morality is best sourced from, constitutional morality ये कहां से आई है? शेड्यूल से नहीं, प्रियम्बल से, यस। आईपीसी क्या है? वो तो लॉ के लिए। डिफेंस एक्ट, नो। विच इज लीगल राइट नॉट मेंशन्ड इन प्रियम्बल? लीगल राइट नॉट मेंशन्ड इन प्रियम्बल, राइट टू इक्वालिटी, यस, मेंशन्ड है। राइट नॉट को फिर से बॉक्स बना लेना है। राइट टू लिबर्टी मेंशन्ड है। राइट टू प्रॉपर्टी ये मेंशन नहीं है। ये कहां चला गया? अब ये चला गया आर्टिकल 300 में, 300A। कब गया ये? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये चला गया, और अब लीगल राइट बन गया राइट टू प्रॉपर्टी, राइट। पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू फैटर्निटी, यस।
सो राइट टू प्रॉपर्टी विल बी द करेक्ट. फ्रेटर्निटी तो वर्ड ही मेंशन्ड है. द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये टर्म कहां से आई? तो ये टर्म दोस्तों आई है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में टर्म्स हिट हुई थी. तो ये कहां से ली गई हैं? फ्रांस से ली गई हैं. यूएसए से क्या लिया गया है? यूएसए से हमने लिया है, यूएसए से हमने लिया है अपर हाउस, वाइस प्रेसिडेंट. इंपॉर्टेंटली यूके से हमने क्या लिया है? यूके से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम. इसको और भी एक टर्म क्या कहा जाता है? वेस्टमिनिस्टर मॉडल. क्यों वेस्टमिनिस्टर मॉडल? क्योंकि वेस्टमिनिस्टर नाम की जगह पर है. और यूएसएसआर से हमने क्या लिया है? तो यूएसएसआर से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज. Moving ahead. So this was it. So stay